अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तकरीबन 450 क्वेश्चन के अराउंड पहुंच गए हैं। अब हमारा अगला जो है सवाल वो है, करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है? वो सत्या नडेला हैं। हम ऑलरेडी सबसे पहली वीडियो में ही हमने इस पे बात कर ली थी कि लोग बिल गेट्स कहते हैं, वो फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट थे। करंट सीईओ सत्या नडेला हैं। इससे पहले 2014 में भी कोई और थे। दैट वाज नॉट एट ऑल बिल गेट्स, दैट वाज समवन एल्स। DOS किस चीज़ का एब्रीविएशन है? मैंने पहले भी कहा है कि हम जितने भी एब्रीविएशन हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इन सारी को एक वीडियो में कवर करेंगे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? ये कीबोर्ड होता है, इनपुट डिवाइसेस माउस होता है, कार्ड रीडर होता है, रीडर होता है, कार्ड रीडर होता है। इनपुट डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस होती हैं जिससे आप कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ डालते हैं, ठीक है? वो कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेज अगर देखेंगे तो स्क्रीन आउटपुट डिवाइस होती है, उसमें से आपको आउटपुट मिल रही होती है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेज होती है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होती है। इसी तरह से प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस इसके अलावा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विच ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन? कौन होता है जो कि ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को जब वो चल रहे होते हैं? वो इंटरप्रेटर होता है जो कि ट्रांसलेट करता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहते हैं, और CPU का ब्रेन उसका मदरबोर्ड होता है। ये भी आप जहन में रखिएगा। अगला हमारा है जी, फादर ऑफ प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची को कहते हैं, RITCHIE। डेनिस रिची इज द फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BOIS एब्रीवेट करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। ये PPSC में आया भी हुआ है। PPSC के पास पेपर जब कवर कर रहे थे हमने देखा था कि बॉयस उसने पूछा भी हुआ था। अगला हमारा जी, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पररीली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। वो कौन सा एरिया है कंप्यूटर का जो कि आर्जी तौर पे डेटा को होल्ड कर लेता है ताकि वो प्रोसेस हो? उसको मेमोरी कहते हैं। दैट इज मेमोरी। द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट अ प्रोसेसिंग टास्क आर प्रोग्राम्स। वो इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि किस तरह किसी प्रोसेस करना है, किसी कैरी आउट करना है किसी भी बात को, चीज को, टास्क को, वो प्रोग्राम्स कहलाते हैं। Which key is used to run the selected command? कौन सी कमांड है, कौन सी की है जो कि selected कमांड, कोई भी कमांड सेलेक्ट है ना, अगर आपने उसको रन करना है तो कौन सी की यूज करेंगे? डेफिनेटली आप इंटर दबाएंगे तो वो सिलेक्टेड कमांड रनिंग में आ जाएगी। ESC की है एक जो कि किस के लिए मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? ये किसी भी क्लोज सिलेक्टेड ड्रॉप, किसी भी सिलेक्टेड ड्रॉप को क्लोज करने के लिए, या कैंसिल अ कमांड, किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए, और क्लोज अ डायलॉग बॉक्स को के लिए ESC जो की है वो इस्तेमाल होती है। मैंने पहले बताया है कि हम कीज को एक अलग पूरी वीडियो में करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीज, और ट्राई करेंगे वो बुक से देख के, और साथ में मैं आपको डेमो भी देता चलूँ, तस्वीरें भी दिखाता चलूँ। डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। डेटा कब इंफॉर्मेशन बनता है? व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट, जब एक ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड और यूज इट, फिर ही वो, अदरवाइज वो जब तक इस तरह डेटा पड़ा रहेगा रॉ फॉर्म में, वो किसी इंफॉर्मेशन, वो किसी भी अंडरस्टैंडिंग या यूजेज के लिए नहीं बन पाएगा, तब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं बनेगा। तब तक जब भी वो इंफॉर्मेशन बनेगा जब वो एक पूरी सेंस क्रिएट कर सकेगा। A personal computer is a microprocessor based computing device. ये आया हुआ है, मतलब ए था, आगे पर्सनल कंप्यूटर की जगह और भी कंप्यूटर थे, तो उसके बाद आगे ये था कि वो कौन सा है जो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, तो वो वहां पे आंसर था पर्सनल कंप्यूटर। रैम कैन बी ट्रीटेड एज अ वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर्स, क्योंकि रैम में वो जो चीजें रनिंग में आनी होती हैं वो वहाँ पे रैम में टेम्परेरीली वोलेटाइल, क्योंकि ये है टेम्परेरीली वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं ताकि वो फर्दर आगे जब उनकी बारी है तो प्रोसीड होके फर्दर आगे कमांड को अकम्प्लिश किया जा सके। अगला हमारा सवाल है जी, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ BIOS है इज टू सेट अप हार्डवेयर एंड टू लोड एंड स्टार्ट एन
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्राइमरी फंक्शन है बायोस का। रोम के क्या क्या फंक्शनलिटीज हैं, ये तो एक तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी को, और ये स्टैटिक मेमोरी है। रोम के बारे में ये था, वोलेटाइल एंड स्टैटिक मेमोरी इज अबाउट रोम, रैम, हार्ड डिस्क, तो वो रोम था इसका ऑप्शन। द डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है? is the amount of data that storage device can move from one storage medium to another computer or storage medium per second। एक पर सेकंड जितना डेटा ट्रांसफर होता है उसको डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं, किसी भी एक डिवाइस से, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के, किसी भी एक डिवाइस से या कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस के अंदर। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स बिकम पॉपुलर। कब ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स पॉपुलर हुए थे? किन के अंदर? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर ऑनलाइन रियल सिस्टम पॉपुलर हुए थे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप? प्रोग्राम चिप वो है रोम। चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग ही होती है, रीड ओनली मेमोरी है ये, तो इसका प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम रोम होता है।